हिमाचल के जंगल में टिकुलिया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनके शादी को कई साल गुजर गए थे, पर उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन टिकुलिया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी चलिए ना, हम किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लेते हैं। अगर हम अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लेंगे तो उन बच्चों को अपना घर मिल जाएगा और हमें उनका प्यार मिल जाएगा। चलिए ना बंटी जी। ठीक है टिकुलिया, हम कल ही अनाथ आश्रम चलकर एक बेटा और एक बेटी गोद ले लेंगे। इससे हमें बेटा और बेटी दोनों की ही कमी पूरी हो जाएगी। और फिर अगले ही दिन वे दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम से एक बेटा और एक बेटी को गोद लेकर आते हैं। बिटिया, आज से तुम्हारा नाम टुनटुनी है और तुम्हारा कुक्कू। बच्चों, आज से ये घर आपका अपना घर है और मैं आपकी मम्मा टिकुलिया और ये आपके पिताजी बंटी कबूतर है। अरे भाग्यवान, तुम क्या बस बच्चों से ही बातें करते रहोगी या फिर मेरे प्यारे बच्चों को कुछ खाने को भी दोगी? अभी लेकर आती हूँ जी। मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए मीठे मीठे फल मंगवाए हैं बाजार से। टुनटुनी बिटिया, ये लो मीठे मीठे फल, तुम दोनों भाई बहन मिल बांट कर खा लो। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टिकुलिया दोनों अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। एक दिन अचानक टिकुलिया को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। उसके तो तेवर ही बदल गए। अपने पति बंटी कबूतर के काम पर चले जाने के बाद उसने अपने बच्चों से कहा, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, चल किचन में जा और जाकर भोजन बना। और कुकू, तू जाकर झूठे बर्तन साफ कर। मुफ्त का भोजन खा खा कर तुम दोनों को चर्बी चढ़ चुकी है। अब चलो जाकर दोनों काम करो। मम्मा, हमें स्कूल जाना है। अगर हम स्कूल नहीं गए तो हमारी पिटाई होगी। हाँ मम्मा, हम काम कैसे करेंगे? आपने तो कभी हमसे काम नहीं करवाया। अरे पहले काम नहीं करवाया तो क्या हुआ, लेकिन अब से घर के सारे काम तुम ही दोनों को करना है। और हाँ, खबरदार जो इस बात को अपने बाप को बताया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी और जुबान भी काट दूंगी। अब चलो काम करो जाकर। नहीं मम्मा, आप पापा को कुछ भी मत बताना। हम दोनों भाई बहन घर का सारा काम करेंगे। हम पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे मम्मा। टुनटुनी चिड़िया और उसका भाई कुक्कू दोनों मिलकर अब घर के सारे काम करने लगे। और इधर टिकुलिया तो पहले की तरह बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। दीदी, भूख लगी है। मम्मा ने तो सुबह से हमें भोजन भी नहीं दिया। कुक्कू मेरे भाई, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? भोजन तो मैंने बनाया था, लेकिन वो सब मम्मा ने खा लिया। दीदी, चलो ना बबली आंटी के घर चलते हैं और उन्हीं से भोजन मांग कर भी खा लेंगे। अरे कुक्कू, ये तू क्या कहे जा रहा है? अगर मम्मा को पता चल गया तो वो हमें बहुत मारेंगी। दीदी, मम्मा को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। मम्मा तो सो रही है। चलो ना चलते हैं दीदी। टुनटुनी चिड़िया और कुक्कू छिपके से बबली कबूतरी के घर चले जाते हैं। आंटी जी, थोड़ा भोजन बचा है तो हमें भी दे दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे टुनटुनी और कुक्कू, क्या हुआ? बच्चों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भोजन नहीं दिया? वो तो आप लोगों से बहुत प्यार करती थी ना, तो फिर क्या हुआ? बबली आंटी, पता नहीं मम्मा को क्या हुआ है। हम दोनों से घर का सारा काम करवाती है और हमें भोजन भी नहीं देती। क्या? मैं तुम दोनों को अभी भोजन देती हूँ। आने दो बंटी को। आज मैं बंटी से टिकुलिया के अत्याचार के बारे में बताऊंगी। वे दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके अपने घर चले जाते हैं और फिर शाम को जब बंटी कबूतर काम से घर लौटता है तब रास्ते में उसे बबली कबूतरी खड़ी मिलती है और फिर वो बंटी कबूतर को टुनटुनी और कुक्कू पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। ये सब सुनकर बंटी कबूतर गुस्से में अपने घर पहुँचता है। टिकुलिया, अरे ओ टिकुलिया, कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आओ। क्यों जी, क्या हुआ? आज आप इतने गुस्से में क्यों हो? बंटी कबूतर
कितने लाड से बच्चों को गोद लिया था। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। निकल जाओ इस घर से, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। टिकुलिया, आज तुम जिन बच्चों पर अत्याचार करती हो, उन्हें भूखा रखती हो, उन्हीं के वजह से आज तुम माँ बनने वाली हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो जोर जोर से टिकुलिया को पीटे जा रहा था, तभी टुनटुनी वहाँ आती है और अपनी माँ को बचाती है। पापा, पापा मत मारो माँ को, उन्हें छोड़ दो, मत मारो माँ को पापा। टिकुलिया अपने दोनों बच्चों का प्यार देखकर अपने किए हुए अत्याचारों पर पछताने लगती है। वो उन दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते